का शेयर किया वीडियो। जवानों ने पानी में फहराया तिरंगा और सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा पॉइंट तक शुरू किया अभियान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोरों का आतंक जारी है। भेड़िए के बाद राजापुर कला गांव के करीब देखा गया तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। यूपी के हापुड़ में एक घर में घुसा तेंदुआ और शावक। स्थानीय लोगों ने मचाया शोर। लोगों का शोर सुनकर खेतों की तरफ तेंदुआ भाग गया। तेलंगाना में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। मां ने बच्चे को कुत्ते से बचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में दिखा जहरीला सांप। आराम फरमा रहे यात्रियों में हड़कंप मचा। जबलपुर से मुंबई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। बदायूं में बीच सड़क पर भिड़े दो सांड। पास से जा रही ऑटो को भी मारी टक्कर। बाल बाल बचे ऑटो सवार लोग। दिल्ली में हथियार के साथ छात्रों ने बनाई वीडियो। जांच के दौरान 10वीं क्लास के छात्र निकले। तीनों युवक और फेमस होने के लिए रील बनाई थी। प्रदेश के रायबरेली में साइकिल चोरी करते हुए चोर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मामले की जांच पुलिस कर रही है। गुजरात में अवैध बाजारों दरगाह पर कार्रवाई। अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया गया। सुल्तानपुर लूटकांड मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया। उन्नाव के अचलगंज में हुआ एनकाउंटर। अनुज सिंह के सिर पर 1 लाख का इनाम। 23 अगस्त ज्वेलरी शोरूम में दरअसल 5 करोड़ की लूट की थी, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सुल्तानपुर कांड पर एसपी दीपक भूकर का बयान सामने आया और कहा कि अनुज सिंह ने एसटीएफ के सिपाही पर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग में मौत हुई। पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। पीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। सुल्तानपुर लूटकांड में मारे गए अनुज के पिता का बयान। कहा ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा हुई पूरी। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सुल्तानपुर केस में एक और आरोपी के एनकाउंटर पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बयान सामने आया और कहा कि माफिया पर कार्रवाई के दौरान जाति धर्म का चश्मा नहीं लगाती सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यूपी में हुए एनकाउंटर पर उठाए सवाल। सुनील सिंह यादव ने एक्स पर लिखा कि अब योगी जी की पुलिस उत्तर प्रदेश में अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रही है। उन्नाव एनकाउंटर पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया और कहा कि पहले की सरकार में अपराधियों को मिलता था संरक्षण, आज हो रहे हैं अपराधियों के एनकाउंटर। इनमें आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद तिरुमला मंदिर परिसर और रसोई गृह का करवाया गया शुद्धिकरण। पुजारियों ने आग और गंगा जल से किया शुद्धिकरण। प्रसाद विवाद के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भगवान बालाजी मंदिर में महाशांति यज्ञ का आयोजन किया। मंदिर की शुद्धता के लिए हुआ महायज्ञ का आयोजन। प्रसाद विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा तिरुपति में जो हुआ वो चिंताजनक, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जो तिरुपति में हुआ उसके बारे में सबको चिंता है और उसको लेकर के जो है वो जांच हो रही है। उसमें जो भी गुनाहगार और दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने बाजार से खरीदे गए प्रसाद को किया बैन। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद लिया गया एक्शन। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। कहा कि सही क्वालिटी का खोया नहीं होता इस्तेमाल, सरकार को उठाना चाहिए कदम।
हैं कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने संभाला पदभार। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करने का लिया संकल्प। साथ ही कहा चुनाव के बाद केजरीवाल होंगे सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। निर्वाचन अधिकारियों चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा और दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिंदे को मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट तक मुलाकात हुई। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने बीजेपी की तारीफ की और कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी काल में होते थे दंगे और मोदी जी के काल में कोई दंगा नहीं। पूरे देश में कांग्रेस और सपा की सरकारें होती थी तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से बेगूसराय को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई। बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोग भी उसमें बहुत ही बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, बलान और गंडक। 8 ब्लॉक पूर्ण रूपेण फ्लड अफेक्टेड हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने रांची पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। 23 और 24 सितंबर को आयोग की टीम अफसरों के साथ करेगी समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया लोगों को धोखा देने का आरोप और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने के बावजूद लड़ रहे हैं चुनाव, लोगों से मांगनी चाहिए माफी। संज्ञान लेना चाहिए या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं हमसे गलती हो गई। मैंने बोल मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इमानतुल्लाह खान की अदालत में पेशी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक बढ़ाई इमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कई कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। टेक कंपनियों के सीईओ की बैठक में बोले पीएम मोदी और कहा कि विकास के लिए टेक्नोलॉजी अहम है। साथ ही कहा कि भारत में टैलेंट और डेमोक्रेसी दोनों है। भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास युवा टैलेंट की भरमार, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है। पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए न्यूयॉर्क को कहा शुक्रिया। न्यूयॉर्क दौरे की पीएम मोदी ने तस्वीरें साझा की। मोदी आज संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। भारत में हुए विकास को दुनिया के सामने रखेंगे। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और आपको बता दें कि फार्मा, ऊर्जा और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी पीएम मोदी मिले और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद दिया बयान और कहा कि डेलावेयर में क्वाड के साथ सफल बैठक हुई। कई मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका।
उत्तर प्रदेश के बरेली में बहन पर टिप्पणी का विरोध करने पर 10वीं के छात्र की हत्या, 4 आरोपियों के खिलाफ हुआ केस दर्ज, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के जौनपुर में खेत की तरफ गए गांव वालों पर जंगली जानवर ने किया हमला, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए, इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 20 सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, 3 लोगों के बीच कहा-सुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और बिहार के नेशनल हाईवे पर बही गंगा नदी की तेज धारा और जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे यात्री, लोगों की मदद में प्रशासन जुटा। पंजाब के बठिंडा में बीते दिन रेलवे ट्रैक से बरामद की गई लोहे की छर्रे और रेलवे अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी, मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। रामपुर में ट्रेन डिरेल मामले में हिरासत में लिए गए 2 आरोपी, जानकारी के मुताबिक चोर थे दोनों आरोपी, अचानक ट्रेन आने की वजह से ट्रैक पर छोड़कर भाग गए थे। खंबा कानपुर में हिंदू संगठनों ने भारत और बांग्लादेश के मैच का किया विरोध, ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन और 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आगरा से वाराणसी के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन और चेयर का 1570 और एग्जीक्यूटिव का 2850 रुपए का किराया रहेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में छलका बाढ़ पीड़ितों का दर्द, बस्ती में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को हो रही काफी परेशानी, लोगों का हाल बुरा, लोगों की मदद में जुटा जिला प्रशासन। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में आपस में भिड़े 2 गुट, सिख युवक के साथ मारपीट, पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हिस्ट्री शीटर राजा को मुठभेड़ में किया ढेर, आगे की कार्रवाई में जुटे चेन्नई पुलिस के अधिकारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के बलिया में फायरिंग की घटना सामने आई, गोलीबारी में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी, 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के मथुरा में एक शोरूम के अंदर मिला युवक का शव, मृतक के परिजनों ने किया बवाल और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की तलाश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के रायबरेली में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हुआ वायरल और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महिला ने पुलिस कर्मी पर लगाया धक्का मुक्की करने का आरोप, शिकायत दर्ज करने थाने पहुंची थी महिला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।